हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विश्वन आरपता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। सो इंडिया जो है आफ्टर कॉलोनियल रूल ने डिसाइड किया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है दैट शुड बी द प्राइम मूविंग फोर्स, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो लॉजिकल चॉइस कि अगर फास्टर ग्रोथ चाहिए तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसका एक प्राइम मूविंग फोर्स तो रहना ही चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1948 के अंदर एंड दैट वाज अनाउंस्ड ऑन 8 अप्रैल, जो कि फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी थी हमारी कंट्री की। इसके कुछ मेजर हाइलाइट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर अनाउंस किया गया था कि इंडिया जो है हमेशा से दैट विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर डाल दी गई, जैसे कोल, पावर, रेलवे, सिविल एविएशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड डिफेंसेस। सो ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेंटर देखेगी। कुछ स्टेट की परमिट के अंदर चली गई थी। स्टेट की लिस्ट के अंदर जैसे पेपर, मेडिसिन, टेक्सटाइल, साइकिल, रिक्शा, टू व्हीलर, सो ऑल दीज वर पुट अंडर द जो स्टेट देखेगी दैट वाज पुश्ड अंडर द स्टेट लिस्ट। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो थी, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो रह जाती हैं, ना तो वो सेंटर के अंदर गई ना स्टेट के अंदर। सो लेफ्ट ओवर जो थी वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर चलेगी, जिसमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो था एक प्रोविजन था कि लाइसेंसिंग होनी चाहिए, तभी कोई प्राइवेट जो भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है दैट शुड बी licensed, then only it can operate. So ये जो पॉलिसी थी दैट वाज अंडर रिव्यू फॉर 10 years. ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी आई दैट वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। इसके कुछ अलग अलग प्रोविजंस थे। इसमें रिजर्वेशन जो थी इंडस्ट्रीज़ की, इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन करी गई। स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी। स्केड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज़ जो थी, 17 इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे, विच जो सेंटर जो था उसकी पूरी कंप्लीट मोनोपोली थी उसके अंदर। सो इट वाज कॉल्ड एज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फिर स्केड्यूल बी की अगर बात करें तो उसमें 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसके अंदर स्टेट उसे देखेगी। सो स्टेट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी फॉलो अप कर सकता था। फिर बात करें अगर स्केड्यूल बी की ही बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ना तो स्टेट ना ही प्राइवेट सेक्टर जो था उनकी कंप्लीट मोनोपोली नहीं थी। दे कैन यूज, मतलब दोनों इकट्ठे काम कर सकते हैं। दैट इज़ समथिंग दैट वाज देयर इन स्केड्यूल बी। ऑल्सो प्रोविजनिंग थी ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंसिंग तो होनी चाहिए। स्केड्यूल सी के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो थे दे हैड द प्रोविजन कि वो सेटअप कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़। ठीक है, सो इसके अंदर काफ़ी सारे मैनी ऑफ देम हैड द प्रोविजन कि जो लाइसेंसिंग है दैट वाज सब्जेक्ट टू कंट्रोल, कि IDR जो है वो कंप्लीट उसकी कंट्रोल देखेगा कि प्रॉपरली चीज़ें लाइसेंस्ड हैं या नहीं है। सो दैट वाज अंडर द रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, और अदर रेलिवेंट लेजिस्लेचर्स भी थे। ठीक है, सो प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे, उन्होंने PSU को टर्म करा एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि PSU जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है दैट इज़ बेसिकली टेम्पल ऑफ, आज का दरगाह है, मतलब इट्स बेसिकली द मंदिर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो दैट वाज सिम्बॉलिकली पॉइंटेड एज वेरी इंपॉर्टेंट। सो PSU जो था दैट वाज रिगार्डेड एज द principal instrument for raising, saving and the growth in the economy. So that was regarded as the principal instrument. ठीक है, उस टाइम पे बोला जाता था कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो यही हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जाएगा, बिकॉज इस PSU जो है दैट बेसिकली रेज लॉट ऑफ सेविंग। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग। इसमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग थी इंडस्ट्रीज़ की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्केड्यूल बी जो था उसके अंदर सारी स्केड्यूल बी के अंदर इंडस्ट्रीज़ और नंबर ऑफ स्केड्यूल सी के अंदर इंडस्ट्री दैट केम अंडर दिस प्रोविजन ओनली, कि जो भी प्रोविजन होगा लाइसेंसिंग के अंदर उसके अंदर स्केड्यूल ए की इंडस्ट्रीज़ और नंबर ऑफ स्केड्यूल सी की इंडस्ट्रीज़ सारी इसी प्रोविजन के अंदर आएंगी। और जो प्रोविजन है दैट वाज इस्टेब्लिश्ड, और उसको बोला गया कि दिस प्रोविजन इस्टेब्लिश्ड बेसिकली एक लाइसेंस कोटा, कि आपको लाइसेंस कोटा परमिट तो चाहिए ही इन दैट इकोनॉमी। उस टाइम लाइसेंस के बगैर आप इंडस्ट्री नहीं खोल सकते थे और लाइसेंसिंग में काफ़ी टाइम लगता था। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर जो था दैट वाज फॉर एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि अगर पब्लिक सेक्टर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो एम्फोसिस जो था उस टाइम पे ज़्यादा दिया जाता था ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, सो दैट वाज देयर। रीजनल डिस्पैरिटी के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया कि
जोन सी एरियाज जो हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पे पहले PSUs को सेटअप होना चाहिए, बिकॉज वो एरियाज और पीछे रह जाएंगे. सो दैट वाज समथिंग दैट वाज टेकन इनटू अकाउंट कि डिस्पैरिटी बढ़े ना, वाइडन ना हो, उसके लिए PSUs को बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड रीजन्स के अंदर इस्टेब्लिश किया गया. नेक्स्ट इज एम्फोसिस जो था वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था. ऐसा ना हो कि सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ही आगे जाएँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पीछे ना रह जाएंगी. तो एम्फोसिस किया गया ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर. सो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो एक प्रायोरिटी थी कि एग्रीकल्चर और सिंस पता ही इंडस्ट्री जो है दे आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड. सो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था दैट वाज प्लीड एज प्रायोरिटी. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.